वंदे मातरम साथियों। आज से हम राजस्थान की प्रमुख योजनाएं स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख योजनाएं हैं, इनसे हमारे क्या है क्वेश्चंस है, ये लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और राजस्थान में जो हमारे ये प्रमुख योजनाएं हैं, इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा और बजट में सम्मिलित योजनाएं जो हैं, उनको हम आधार लेते हुए करेंगे, यानी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं करेंगे। तो आप आराम से लिखिएगा और लिखने के साथ साथ में इसको क्या है, आपको अच्छे से याद भी करते जाना है। अब देखिए, पहली योजना, हमारी जो योजनाएं हैं, इसमें हम पहली योजना की बात करें तो पहली योजना है शुद्ध के लिए, शुद्ध के लिए सॉरी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब देखिए, शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है, इसकी हम बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? अब देखिए, इसमें मेन इसका जो क्वेश्चन बनेगा ना मित्रों, ये क्वेश्चन एक ही बनेगा ज्यादातर। क्या कि इसके प्रारंभ होने की तिथि महत्वपूर्ण रहेगी। ये अभी पीछे प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। फिर भी अगर सत्य है, सत्य वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए कौन सी चीज सत्य है, कौन से असत्य है, तो उसमें सत्य है सत्य के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां क्या है कि इसके उद्देश्यों को लेकर बात हो सकती है, और क्या है कि इसमें जो गुणवत्ता समितियां, जांच गुणवत्ता समितियां गठित होती है, वो किस लेवल पे होती हैं, किस स्तर पे होती हैं, उनकी बात हो सकती है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो यहां क्या, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसमें पहला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये प्रारंभ कब होता है। तो ये प्रारंभ हुआ है मित्रों 26 अक्टूबर 2020 को। कब प्रारंभ हुआ है? 26 अक्टूबर 2020 को ये प्रारंभ होता है। और यहां अपने को ध्यान रखना है कि वास्तव में क्या है मित्रों, कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो लंबे टाइम से चलता आ रहा था, पर ये केवल त्योहारों पे होता था। अब क्या कि ये कंटिन्यू कर दिया गया, रेगुलर कर दिया गया, पूरे वर्ष भर ये अभियान चलता है। अब देखिए, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का जो उद्देश्य है, यह है कि जनता को क्या है, आम जन को आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करवाना, को क्या करवाना, उपलब्ध करवाना, तथा और क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें तो इसमें समितियां कहां गठित होती है? समितियां, तो समितियों पर अपने को ध्यान रखना है मित्रों, वो ये ध्यान रखना है कि राज्य व जिला स्तर, कौन से स्तर पे? राज्य स्तर पे और जिला स्तर पर गुणवत्ता जांच, गुणवत्ता जांच
समितियों का गठन किया जाता है। ये क्या है कि गुणवत्ता जांच करती है। अब इसमें अगर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आएंगे ना, तो ये 3 पॉइंट ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट इसकी है प्रारंभ होने की डेट, ये इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर दीजिएगा। साथ साथ में आप नोट भी करते चलें, जिससे क्या है, जिससे हमें ये लगेगा, हमें ये क्या है कि साथ साथ में याद भी होता जाएगा। बिल्कुल अपने धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद में अगला हम देखते हैं सेकंड, जो हमारा टॉपिक है सेकंड हमारा है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान है, ये सेकंड टॉपिक है। अब देखिए निरोगी राजस्थान अभियान है क्या? ये क्या है कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और रोजमर्रा की जो दैनिक क्या है, दैनिक बीमारियां हैं, इन दैनिक बीमारियों के बारे में, जो दैनिक जीवन से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके बारे में और गंभीर रोगों के बारे में क्या है, लोगों को जागरूक करना है। उद्देश्य इसका ये है। प्रारंभ कब होता है? ये प्रारंभ होता है 18 दिसंबर 2019 को, जब इस सरकार की, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इस सरकार का 1 साल पूर्ण होता है। और साथ में 17 दिसंबर को क्या है, निरोगी राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें एक ये। और इस योजना में क्या किया जाता है, प्रत्येक राजस्व गांव, या कहते हैं सीधा प्रत्येक गांव और नगरीय वार्ड, जो शहर का एक एक वार्ड होता है, प्रत्येक राजस्व गांव और नगरीय वार्ड में क्या है, एक एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाते हैं। एक एक मतलब एक एक महिला और पुरुष स्वास्थ्य मित्र, यानी एक महिला और एक पुरुष के स्वास्थ्य मित्र इसमें नियुक्त किए जाते हैं। यानी केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये प्रारंभ जयपुर से हुआ है। और क्या है कि और अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें जो स्वास्थ्य मित्र काम कर रहे हैं वो स्वयं सेवी है। यानी क्या है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता, यानी उनकी केवल क्या है कि बिना पारिश्रमिक के सेवा है, ये है। तो इन बातों को सबको हम लिखते हैं, आप लिखिए साथ साथ में एक एक करके कि निरोगी राजस्थान अभियान, ये निरोगी राजस्थान अभियान है, ये प्रारंभ कब होता है? ये प्रारंभ होता है मित्रों, वो होता है 18 दिसंबर 2019 को, जब सरकार का क्या है 1 साल पूर्ण होता है, ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि दूसरी इसका उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रोजमर्रा की जो जीवन है, क्या है रोजमर्रा। एक तो पहला काम क्या है, आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सेवाएं नहीं, सेवाओं कर दे, सेवाओं के प्रति तथा दैनिक जीवन से जुड़ी बीमारियों, दैनिक जीवन से जुड़ी क्या है बीमारियों,
वह गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना। क्या करना है? जागरूकता फैलाना है, ये अपने को ध्यान रखना है। जागरूकता फैलाना ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाता है? इसमें स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रत्येक राजस्व गांव व नगरीय वार्ड में क्या किया जाता है? नगरीय वार्ड में एक एक महिला व पुरुष स्वास्थ्य मित्र, एक एक महिला व पुरुष क्या है? स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। और लास्ट बात क्या ध्यान रखनी है? लास्ट ये ध्यान रखनी है कि ये स्वास्थ्य मित्र बिना पारिश्रमिक के कार्य करते हैं। ये स्वास्थ्य मित्र क्या करते हैं? बिना पारिश्रमिक के कार्य करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो निरोगी राजस्थान अभियान है। एक यहां एक और जगह है, आप देखें ना, तो यहां अपने को एक चीज लिखना है कि ये कहां से प्रारंभ होता है? ये जयपुर से प्रारंभ होता है। जयपुर से इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके अलावा क्या है कि हमारे यहां अपने को ध्यान रखना है कि निरोगी राजस्थान दिवस है। ये हम कब मनाते हैं? ये 17 दिसंबर को मनाते हैं। निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 17 दिसंबर को मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इस पे गौर करना है। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये निरोगी राजस्थान अभियान है। इसमें क्या है कि इससे लगता हुआ भी एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं कि जनता क्लिनिक योजना कौन सी? ये इसी से संबंधित है। कौन सी योजना? जनता क्लिनिक योजना। अब ये जो योजना है, इस योजना का साथियों प्रारंभ जो होता है, ये प्रारंभ कब हुआ है? इसका 18 दिसंबर 2019 से, यानी यही है, इसी से संबंधित है। पर कई बार अलग से जनता क्लिनिक योजना पूछ लिया जाता है। सेकंड, अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में
पहला जनता क्लिनिक, राजस्थान में पहला जनता क्लिनिक है, ये कहां प्रारंभ होता है? तो ये जयपुर में प्रारंभ हुआ। ये अपने को ध्यान रखना है, कहां प्रारंभ हुआ है? जयपुर में पहला जनता क्लिनिक है, ये प्रारंभ होता है। तो ये आप पहले वाला नोट करेंगे, फिर ये नोट कर देंगे, जहां तक मुझे है कि आपने ये नोट कर दिया होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखेंगे, पहले आप ये कीजिए। हाँ जी, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, अब देखेंगे अपने नेक्स्ट योजना, वो रहेगी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, इसका प्रारंभ कब होता है? इसका जो प्रारंभ है ये 2 अक्टूबर 2011 को हुआ। 2 अक्टूबर 2011 से ये प्रारंभ होती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन है, ये एक एजेंसी है, जो एक निगम है, जो क्या कर रहा है? जो क्रियान्वयन कर रहा है। किसका क्रियान्वयन कर रहा है? जो क्रियान्वयन कर रहा है किसका? इस योजना का। और इस योजना में क्या किया जाता है कि 711 औषधियां या कह दें दवाइयां, 181 सर्जिकल आइटम्स और 77 सूचर्स अथवा जिनको कहते हैं टांके, ये क्या है कि ये सूचीबद्ध है जो सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि इस योजना का जो क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इस योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है राजस्थान मेडिकल, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन यानी इसको क्या कहते हैं? राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा, RMSC द्वारा है ये, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका क्या किया जा रहा है? इसका क्रियान्वयन है, ये किया जा रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इस योजना में क्या है? इस योजना में क्या चीज सूचीबद्ध है? तो इसमें 711 दवाइयां या कह दें औषधियां, दवाइयां सूचीबद्ध है। 181 सर्जिकल आइटम्स, सर्जिकल आइटम
और 77 सूचर्स या इनको कहते हैं टंक सूचीबद्ध है। ये क्या है? सूचीबद्ध है, यानी ये उपलब्ध करवाई जाते हैं, सूचीबद्ध है। अब ये आप नोट कर देंगे इस योजना के बारे में। ये 3 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट से नोट कर देंगे। हाँ जी, इसके बाद आप एक चीज और नोट करेंगे, वह है, हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि ये कब प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ कब की गई है? ये प्रारंभ की गई है 7 अप्रैल 2013 से ये स्टार्ट की गई है। अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 अप्रैल है ना, इस 7 अप्रैल पे क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वो कब मनाते हैं हम? 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल 1948 को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है, ये अपने को ध्यान रखना है और इस पर हमें गौर करना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर देंगे फटाफट से इतने में। हाँ जी, आगे देखेंगे। ये इंपोर्टेंट है, हालांकि हमने नोट कर रखा है पहले, पर दोबारा से इसे व्यवस्थित नोट करेंगे, क्योंकि हमें कहा नोट किया था? हमने बजट में किया था, और बजट में जितना था उसको हमने नोट कर लिया था। तो यहां अपने अगला नोट करेंगे, ये 4 नंबर के बाद में 5 नंबर। मुख्यमंत्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि सारी इंपोर्टेंट है जो लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें आपने बात की थी, पीछे पूछा भी गया है, ये प्रारंभ कब होती है? ये प्रारंभ की गई है 1 मई 2021 से। 1 मई 2021 से ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये प्रारंभ की गई है। अब इस योजना में होता क्या है? इस योजना में लाभार्थी है वो 2 तरह के होते हैं। लाभार्थी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो निःशुल्क लाभार्थी होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं देना होता, और एक ऐसे लाभार्थी होते हैं जो 850 रुपए सालाना जमा करवा की राशि अपना पंजीकरण करवाते हैं। यानी 800
50 रुपए कोई भी करवा सकता है, उसके लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। तो ये 850 रुपए करवा के कोई भी करवा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और जब कोई भी करवा सकता है तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जब प्रारंभ की गई तब क्या है कि इसमें कैशलेस इलाज के लिए कैशलेस करवाया जाता है 5 लाख रुपए तक का। किसमें? सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल में। गैर सरकारी तो जो समझदार यानी जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी लिस्ट में है वो वाले, और सरकारी है वहां पे क्या है, इस योजना से संबंधित व्यक्ति 5 परिवार इकाई होती है, इसमें ध्यान रखेंगे। अभी मैं लिखवाऊंगा सिस्टमेटिक सारा। परिवार होती है, प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज था। अब बजट जो हमारा 2022-23 है, इसमें ये राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये 10 लाख कर दी गई है। और साथ में अपने को मित्रों ये ध्यान रखना है कि इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने से 5 दिन पहले और छुट्टी लेने के 15 दिन बाद तक का क्या है खर्च है, वो इसमें सम्मिलित होता है। क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से 5 दिन पहले और छुट्टी लेने के 15 दिन बाद तक का खर्च है, वो इसमें सम्मिलित रहता है। तो ये हमारी योजना है। कौन सी योजना है ये योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसमें टोटल क्या है, पहले 1401 रोग पैकेज थे, अभी ये बढ़ाकर 1576 कर दिए गए। अब इसको लिखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ये जो प्रारंभ की गई है, इसमें क्या है, पंजीकरण जो करवाना है, मैं यहां बीच में लिख देता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये पंजीकरण है, इसमें पंजीकरण होता है, ये 2 तरह से होता है, 2 तरीकों से होता है। 2 तरीके कौन से होते हैं? एक तो है निःशुल्क, और दूसरा क्या है, दूसरा है सशुल्क, यानी शुल्क देना पड़ता है, ठीक है। अब निःशुल्क कौन सा है? निःशुल्क में हमें ध्यान रखना है, ये पंजीकरण निःशुल्क किन के लिए होगा? ये पंजीकरण निःशुल्क होगा लघु व सीमांत कृषकों के लिए। लघु व सीमांत जो कृषक हैं, इनके लिए ये निःशुल्क है। और किसके लिए है? और ये जितने भी हमारे राजस्थान में संविदा कर्मी कार्यरत है, समस्त संविदा कर्मी, क्या है, समस्त संविदा कर्मी है, ये इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें और कौन सी सम्मिलित है? इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसमें जो पंजीकृत लोग हैं उनको, इसको हम कहते हैं NFSM के जो लोग हैं। और इसमें कौन से सम्मिलित होते हैं? और इसमें सम्मिलित हैं साथियों, वो है जो हमारे 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार है। कौन सी जनगणना है? सामाजिक आर्थिक जनगणना। अब सामाजिक आर्थिक जनगणना को SECC, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना है, जाति जनगणना के पात्र परिवार है, ये इसमें निःशुल्क होते हैं। हालांकि क्या कि कोरोना के कारण कोई निराश्रित और ऐसा परिवार हुआ है तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, पर ये मुख्य तौर पर 4 हैं। इसके अलावा क्या है, अपने को ये ध्यान रखना है कि कोविड-19
का निराश्रित परिवार, यानी जिसमें कोई भी परिवार में कुछ बचा नहीं हो, कमाने वाला कोई बचा नहीं हो, निराश्रित ऐसा है परिवार है, ये 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है। शेष शुल्क में क्या होता है मित्रों? शेष शुल्क में अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीजें हैं, इसमें कोई भी परिवार है, चाहे कोई भी हो, 850 रुपए सालाना राशि देकर कोई भी परिवार के हिसाब से ध्यान रखना है, इसमें परिवार पंजीकरण करवा सकता है, परिवार पंजीकरण करवा सकता है, करवा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां अपने को एक बात और ध्यान रखनी है साथियों, पहले आप ये नोट कर दीजिए साथ साथ में, पंजीकरण वाला क्या सिस्टम है, प्रारंभ कब होता है, फिर क्या है कि हम आगे देखते हैं कि इस योजना में जो अपने आगे बात की थी वो आगे लिखते हैं। तो 850 रुपए देकर, इसमें आप एक चीज अलग से ही नोट कर दीजिए कि इसमें इकाई क्या होता है, इसमें इकाई किसी व्यक्ति को नहीं माना गया, इसमें इकाई है वो परिवार को माना गया है। किसको माना गया है? परिवार को माना गया है। तो फटाफट से नोट कर दें इस चीज को, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसमें सुविधाएं क्या दी जाती है वो आप नोट कीजिए। अब इसमें क्या सुविधाएं होगी इस योजना में? नंबर 1, पंजीकृत परिवार को, परिवार है यह ध्यान रखना इकाई, परिवार को सरकारी व निजी, निजी की बजाय ये लिखे हम कि संबद्ध निजी, यानी जो जुड़े हुए हैं, संबद्ध निजी अस्पतालों में, में प्रतिवर्ष प्रति परिवार, ध्यान रखेंगे हर साल हर परिवार, यानी एक परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, यानी फ्री मिलेगा, इसमें पैसे नहीं लगेंगे, कैशलेस इलाज मिलेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा आप ये देखेंगे कि बजट, कौन सा बजट 2022-23 में, दोनों ध्यान होने चाहिए इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं, बजट 2022-23 में यह राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना कर देगी, रुपए सालाना, यानी जो 5 लाख का इलाज था अब 10 लाख तक हो जाएगा, 10 लाख कर दी गई, कर दी गई है। नेक्स्ट, इस योजना में
अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में भर्ती होने से, इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से क्या है, होने से 5 दिन पूर्व, ये नोट करेंगे, अच्छे से ध्यान रखना है, 5 दिन पूर्व तथा छुट्टी मिलने के बाद, छुट्टी मिलने यानी डिस्चार्ज होने के बाद, मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्च सम्मिलित होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और लास्ट अपने इसमें लिखेंगे, इस योजना में रोग पैकेजों की संख्या, रोग पैकेजों की संख्या 1401 से बढ़ाकर 1576, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, कर 76 कर दी गई है, ये आप नोट कर देंगे, फटाफट से नोट करेंगे सभी साथी। हाँ जी, नोट कर दिया है साथ साथ में, क्योंकि धीरे धीरे चल रहे हैं अपने। ये हमारी योजना थी, कौन सी, ये हमारी योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, 5 नंबर हमने देखी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम 6 नंबर पे बात करें, तो ये हमने 6 नंबर वाली पूरी नोट कर ली है। कहाँ नोट की है हमने, हमने बजट में की है, बजट में ही घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना। अब देखिए यहां अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये योजना है, ये पीछे वाली योजना से जुड़ी हुई है। पीछे वाली योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उस स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या है कि व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, गंभीर से सामान्य बीमारी से कुछ भी हो जाता है, तो वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब उसका इलाज फ्री होता है। उसके अलावा उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना में कुछ भी हो जाता है, तो उसका कोई लेना देना उस योजना का नहीं है। तो इस योजना में क्या किया गया, इस योजना में यही जो कमी थी इसकी पूर्ति की गई है। कौन सी में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। एक तो अपने इसमें लिखेंगे कि इसकी घोषणा है वो किस बजट में की गई है, घोषणा। अब इसकी घोषणा है, ये हाल ही का जो बजट है हमारा, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। सेकंड अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा मित्रों, कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है पीछे वाली, जिसमें अपने फ्री वाले परिवार भी देखे थे और 850 रुपए वाले परिवार भी देखे थे, उस योजना में जितने भी पंजीकृत परिवार है उसमें से किसी भी व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसे 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। यानी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। किस योजना में पंजीकृत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत परिवार के किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, यही ये योजना है। इसमें आप नोट करेंगे, इस योजना में
इस योजना में क्या होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ये योजना यही है, इसे आप नोट कर देंगे अच्छे से। और फिर आज अपने योजनाओं में इतनी ही बात करेंगे, कल फिर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो आप एक बार नोट कर दें इसको। ठीक है साथियों, अभी क्या है कि हम राजस्थान की सभी प्रमुख योजनाएं पहले कर लेंगे, फ्लैगशिप योजनाएं जो हमारी सम्मिलित है, जहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं वो सारे, और उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में अगले टॉपिक देखेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।